बपतिस्मा देने वाले की खासियत। मत्ती उसका 11वां बाब। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। जब वो रवाना हो लिए तो यीशु ने यूहन्ना की बाबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडों को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो महीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या एक नबी देखने को? हाँ, तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोर आवर उसे छीन लेते हैं, क्योंकि सब नबियों और तुरैत ने यूहन्ना तक नबूवत की। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। बस इस जमाने के लोगों को मैं किस से तशबीह दूं? वो इन लड़कों की मानद है जो बाजारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता और वो कहते हैं कि उसमें बदरू हैं। इब्ने आदम खाता पीता आया और वो कहते हैं, देखो खाओ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। ईमान ना लाने वाले शहर। वो इस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मोजज़े जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि ए खिराजीन तुझ पर अफसोस, ए बेते सदा तुझ पर अफसोस। क्योंकि जो मोजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ए कुफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तो तू आलमे रवा में उतरेगा। क्योंकि जो मोजज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। मेरे पास आओ और आराम पाओ। उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्मत करता हूँ कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्यों ऐसा ही तुझे पसंद आया? मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ
हल्का कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।